साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी। सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर यानी एससी एसटी का जो क्रीमी लेयर है उसको उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उस पर बहस जारी है। सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग क्रीमी लेयर के दायरे में आ गए हैं, क्या उनको ब्राह्मण बनाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे, जनरल कैटेगरी में डालेंगे, कहां रखेंगे उनको, ये तो बताना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जो हमारे लोग गरीब समाज के हैं उनको उनके बच्चे हाई स्कूल बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं। बीए एमए करते वक्त उनको उनकी घर की आर्थिक तंगी उन्हें बहुत परेशान करती है, इसलिए बहुत कम लोग बीए एमए कर पाते हैं। अभी एसआई की भर्ती निकली है, आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग बीए किए हैं और स्नातक बिना किए आप एसआई की भर्ती कैसे भर सकते हैं। स्थिति लगातार उनकी खराब हो रही है, महंगाई से, रोजगार ना मिलने से। मजदूरी करके कोई एमए नहीं कर सकता, कोई पीएचडी नहीं कर सकता है। उनके साथ आखिर कैसे वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जो याचिका स्वीकार कर ली गई है, सिर्फ एससी में जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको पीछे खींचने की है। क्योंकि वो मुकाबला कर रहे हैं, वो सांसद बनने का मुकाबला कर रहे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का मुकाबला कर रहे हैं, वो प्रोफेसर बनने का मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए उनको आरक्षण के दायरे से बाहर करना इनकी एक सोची समझी चाल है फॉरवर्डों की, जिसे आरएसएस नाम दिया गया है। आरएसएस सोच रहा है कि इस याचिका को स्वीकार करके इस पे बहस चालू करिए, ऐसे समाप्त कर दिया जाए। यानी क्रीमी लेयर के नाम पे जो एससी एसटी के लोग आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ करके आगे वाली पोस्ट लेना चाहते हैं, उनको लेने ना दिया जाए। और जो लोग गरीब हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे, उनकी औकात नहीं है पहुंच जाने की, क्योंकि वो हाई स्कूल नहीं पास होंगे। तो हाई स्कूल जो नहीं पास हो पाएगा उसको प्रोफेसर कैसे बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनाएंगे, उनको आईएएस आईपीएस कैसे बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जालसाजी है जो एससी एसटी के साथ होने वाला है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पुनः अनुग्रह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस याचिका पर बहुत सोच समझकर निर्णय दे। क्या उनको, जिनको क्रीमी लेयर के तहत निकाल के छांट देंगे, क्या उनको ब्राह्मण बनाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे? आखिर क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? या उनके साथ जाति भेदभाव नहीं होगा? फिर उनको गरीब बनाने की एक प्रक्रिया है क्या? इस पे सब पे विचार करने की जरूरत है। एससी एसटी के अमीर बीच गरीब के बीच जो खाई पैदा करने का प्रयास हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि वही लोग लीड कराते हैं, जो पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से वो लीड कराते हैं। लेकिन साथियों, ये आपके साथ धोखा है, चाल है एससी एसटी के। अभी आपने देखा वर्गीकरण, जो वर्गीकरण के माध्यम से एससी को 3 भागों में, दलित, महादलित और पिछड़ा दलित, इस तरह का जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। सरकारें लागू भी कर रही थी, कहीं कहीं लागू भी हो गया। तो सोच लीजिए, जो लोग पढ़ेंगे नहीं वो कैसे प्रोफेसर बनेंगे, वो कैसे
डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि 4-4 साल का कोर्स होता है, 5-5 साल का, और पैसे बेइंतहा लगते हैं। कम से कम हमारे समाज का कोई भाई है जो वहां पहुंच रहा है। ये एससी एसटी को सोचना चाहिए और इस पे बंटने की जरूरत नहीं है। इस पे एक स्वर में आवाज लगाइए और जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको भी, जो समाज में गरीब लोग हैं, जो तेज तर्रार है, उन पे उनको पैसे खर्च करने की जरूरत है। बाकी आपकी क्या मर्जी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।